हाय व्यूअर्स, इस समय हम प्रदेश के सबसे संपूर्ण सुविधा युक्त डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन्स हॉस्पिटल में हैं और इस हॉस्पिटल का नाम है सृजन हॉस्पिटल। सृजन हॉस्पिटल में डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन्स के क्षेत्र में बहुत गहन अध्ययन, चिंतन, मनन किया है प्रदेश के ख्यातनाम डॉक्टर DC शर्मा साहब ने। DC शर्मा साहब RNT मेडिकल कॉलेज के डायबिटीज़ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और हेड रहे हैं। डॉक्टर DC शर्मा साहब का डायबिटीज़ और हार्मोन्स के क्षेत्र में बहुत ही लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर DC शर्मा साहब ने समय समय पर देश और विदेशों में डायबिटीज़ पर आयोजित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में भाग लिया है। यही नहीं, डॉक्टर DC शर्मा साहब ने डायबिटीज़ के क्षेत्र में आम जनता को जागरूक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कैंप्स आयोजित किए। यही नहीं, डॉक्टर DC शर्मा साहब सृजन हॉस्पिटल में हर सप्ताह डायबिटीज़ के क्षेत्र में जागरूकता के लिए सभी डायबिटीज़ के बीमारों को आमंत्रित करते हैं और उन्हें बीमारी के लक्षण और उपचार और इससे बचाव के बारे में एजुकेट करते हैं। तो ऐसे ख्यातनाम डॉक्टर DC शर्मा साहब का आज हम सभी व्यूअर्स की तरफ से वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करते हैं और इस इंटरव्यू को हम आरंभ करें उसके पहले आपके लिए शेर कि बचपन झरना, नदी जवानी, सागर जैसे उम्र पकी, एक समय में सचे यारों गहराई आ जाती है। डायबिटीज़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर DC शर्मा साहब जाने जाते हैं। हिंदुस्तान के टॉप 10 डायबिटोलॉजिस्ट में डॉक्टर DC शर्मा साहब का नाम है। ऐसे ख्यातनाम डॉक्टर DC शर्मा से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आपने सृजन हॉस्पिटल में डायबिटीज़ के क्षेत्र में जो गहन अध्ययन किया, जो नए नए आपने आविष्कार किए हैं, जो सृजन किया है आपने, और डायबिटीज़ के बीमारों को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, इस बीमारी के संबंध में जो मैनेजमेंट है उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई बीमारों से हमारी समय समय पर आपके इस डायबिटीज़ के उपचार के बारे में बात होती है। यही नहीं, थायराइड से ग्रसित बीमारों से भी हमारी बात होती है। हार्मोन्स, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे लोग मोटापे से ग्रस्त हो जाते हैं, इन सभी बीमारियों में आपकी महारत है। हम आज बारी बारी से सृजन हॉस्पिटल में ये जो सुख सुविधाएं आपने प्रदेश के थायराइड, डायबिटीज़ और हार्मोन से संबंधित बीमारों के लिए यहाँ जो सुविधाएं बनाई हैं, उनकी जानकारी हम आपके श्रीमुख से दिलवाना चाहेंगे। डॉक्टर DC शर्मा साहब। देखिए, डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन्स की बीमारियां जो कि बहुत ही आम बीमारियां हो गई है, और अन्य हार्मोन संबंधी बीमारियां भी ऐसी है कि जो कि शरीर के हर भाग को प्रभावित करती है। तो रोगी हमारे पास कई प्रकार के लक्षण लेके आते हैं। उदाहरण के तौर पे डायबिटीज़ के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ का इलाज करना है और अगर आप डायबिटीज़ का इलाज कर सकते हैं तो आपको सारी मेडिसिन के आप आता है। यानी डायबिटीज़ शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसे छोड़ती है या जिस पर प्रभाव नहीं डालती। तो स्वाभाविक है कि डायबिटीज़ की जब हम इलाज की बात करें या डायबिटीज़ की जाँचों की बात करें तो डायबिटीज़ की जटिलताओं संबंधी जाँचें सारी आपके पास होनी चाहिए। और सृजन हॉस्पिटल में हमने डायबिटीज़ की समस्त जटिलताओं को प्रारंभिक अवस्था में पकड़ने के लिए जो जांचें होती है वो यहाँ हमने रखी हैं। उदाहरण के तौर पे हृदय रोग डायबिटीज़ में प्रमुखता से पाया जाता है, तो हृदय संबंधी इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट हमारे उपलब्ध करवाए गए हैं। समय समय पर हृदय रोग विशेषज्ञ भी आकर के अपनी सेवाएँ देते हैं। डायबिटीज़ में किडनी खराब होने का अंदेशा रहता है, तो जो हमारी फुल्ली कंप्यूटराइज लेबोरेटरी है उसमें माइक्रो एल्बुमिन और किडनी संबंधी अन्य जांचें उपलब्ध हैं। डायबिटीज़ में आंखों पे असर आने की संभावना प्रबल होती है, तो एक बड़ी ही स्पेशलाइज्ड जांच हमने आंखों की रखी है, वो है डायबिटिक लोगों में रेटिना की फंडल फोटोग्राफी। तो आंखों के पीछे जो पर्दा है उस पर डायबिटीज़ के कारण कोई असर तो नहीं आया है, उसके समय समय पे हम जैसे साल में एक बार रोगियों में जाँच कराई जानी चाहिए और हम करवाते हैं, और उसका प्रिंट आउट बाकायदा फंडल फोटोग्राफ दिया जाता है और एक रिकॉर्ड है कि आज आपकी स्थिति यह है, कहीं अगर इसमें खराबी आ रही है या प्रोग्रेस कर रही है तो उस समय पे आपको हम सलाह दे सकें।
डायबिटीज़ रोगियों में न्यूरोपैथी, वेस्कुलोपैथी होती है, जिसके कारण पैरों पर असर आने की संभावना होती है। और दुर्भाग्य से डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैरों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, और जितने भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं जिसके कारण पैर लोग अपना खो देते हैं, उसको छोड़ के डायबिटीज़ एक प्रथम नंबर पे आने वाली बीमारी है जिसके कारण रोगी अपना पैर खो देते हैं। और प्रारंभिक अवस्था में जो न्यूरोपैथी है, वेस्कुलोपैथी है, खून की नलियों पे जो प्रभाव आता है, उन्हें हम रोक करके, उसकी जान पहचान करके, उनकी हम देखभाल करके और आगे बढ़ने से रोकते हैं, और ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए हम प्रयास करते हैं। अगर पैरों में कोई घाव, कोई कौन, कील और भी कोई चीज़ तकलीफ हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए समय पे उसका इलाज हो, इसके लिए हमारे पास डायबिटिक फुट यूनिट है। यानी इस हॉस्पिटल में एक अलग से फुट लैब है, फुट यूनिट है, जिसमें डायबिटोलॉजिस्ट है, इसमें स्पेशलाइज सर्जन है, पोडियाट्रिस्ट हैं, डायबिटीज़ एजुकेटर हैं, डाइटिशियन है। यानी डायबिटीज़ का इलाज करने के लिए आपको एक पूरी टीम की आवश्यकता होती है, और ये टीम हमारे यहाँ पूरी उपलब्ध है। डायबिटिक महिलाएं जब गर्भावस्था में आती है, गर्भावस्था में डायबिटीज़ का खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है, जिसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। और इस गर्भावस्था के साथ डायबिटीज़ और थायराइड के लिए हमारे यहाँ पूरी टीम है। खास तौर से CTG मशीन है, जो कि उदयपुर के किसी भी अस्पताल में मौजूद अभी तक नहीं है। और जो सीनियर हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर सुधा शर्मा, उनके तजुर्बे के साथ हम अपनी गर्भवती डायबिटिक महिलाओं में पूरा देखभाल करते हैं, और ये कोशिश करते हैं माँ और बच्चा दोनों सलामत रहें। तो विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्लस समय समय पे जो आविष्कार होते हैं, समय समय पर अनुसंधान होते हैं, उनकी प्रैक्टिकल क्या एप्लीकेशन है, क्या नई दवाइयाँ हैं, क्या नए आविष्कार हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ एक इंसुलिन पंप यूनिट है, जिसमें जो नई थेरेपी है, इंसुलिन पंप लगाना मरीजों में जब इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, या तो इंजेक्शन लगाएं या फिर ये इंसुलिन पंप लगा दिया जाता है, जो जिसमें 3 या 4 दिन के बाद में इंसुलिन का नीडल बदलने की ज़रूरत पड़ती है। दर्द रहित है, बेहतर कंट्रोल आता है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग समझदार हैं, उनको इंसुलिन पंप थेरेपी हम एडवाइस करते हैं। इसके अलावा CGM यूनिट है, जो कि हर 3 मिनट में बिना सुई चुभोए पेट पे एक छोटा सा यंत्र लगा दिया जाता है। हर 3 मिनट में ये जांच करता है, और आपके 7 दिन की एक ग्राफिक रिपोर्ट तैयार होकर कंप्यूटर से आती है, जिससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें कौन सी दवा आपको किस समय बढ़ानी है, घटानी है, और इंसुलिन की मात्रा कब आपको किस मात्रा में देनी है, इसका हमें अंदाज़ा इस CGM ग्राफिक मशीन द्वारा मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो यूनिट है, इसमें डायबिटीज़ की संपूर्ण जांचें, संपूर्ण न्यूनतम उपचार, इसकी हमने व्यवस्था की है। समय समय पे हम अपने आप को अपडेट करते रहें। इसके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अनुसंधान होते हैं, इंटरनेट के द्वारा और कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा हम अपने पूरे टीम को उससे अपडेट करते रहते हैं। कोई नई मशीन हो, कोई नई इसमें चीज़ आई हो, उसको हम हमारे उपचार में समावेश करते हैं। तो ये तो हुई डायबिटीज़ की बात। इसके बाद थायराइड, सेक्स हार्मोन्स, ग्रोथ नहीं बढ़ना, ठिगनापन, कई प्रकार के हार्मोन्स के रोग हैं। महिलाओं में अवांछित बाल आना, इनफर्टिलिटी होना, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होना, PCOD, कई तरह के हार्मोन संबंधी तकलीफ़ें हैं। इनका भी हम नवीनतम जांचें, उपचार हमने अपने लेबोरेटरी और पूरी टीम के द्वारा उपलब्ध कराया हुआ है। कमर हो 40 के पार और वज़न हो 80 के पार, तो ये दोनों ही खतरे की घंटियाँ मानी जाती है। और वज़न और कमर, ये दोनों ही कंट्रोल करने के लिए हमें डायबिटीज़ की बीमारी में खान पान पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सृजन हॉस्पिटल में डायबिटीज़ के रोगियों को खान पान के लिए डाइटिशियन उपलब्ध है। डायबिटीज़ के रोगियों को क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी है, डॉक्टर DC शर्मा साहब ने एक पिरामिड के माध्यम से इस बात को सुगमता से समझाया है। आइए डॉक्टर DC शर्मा साहब से ही जानते हैं इस पिरामिड के बारे में। डायबिटीज़ के इलाज में 4 मुख्य पहलू होते हैं, और उसमें पहला पहलू है खान पान का ध्यान रखना, यानी डायबिटीज़ का आहार। दूसरा पहलू है दवाइयाँ। तीसरा पहलू है डायबिटीज़ के बारे में अपनी खुद जांच करना, सेल्फ मॉनिटरिंग। और चौथा है इसके बारे में जानकारी रखना। चूँकि खान पान पे ध्यान रखना और खाना डायबिटीज़ में एक महत्वपूर्ण पहलू है डायबिटीज़ में इलाज का, तो सदन हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट अलग से है, एंड फूड्स एंड न्यूट्रिशन में हमारे यहाँ क्वालिफाइड डाइटिशियंस हैं, एजुकेटर्स हैं, जो कि समय समय पे मरीजों को निर्देश देते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको खान पान के बारे में बताते हैं कि अगर आपका वज़न कम है डायबिटीज़ के साथ,
तो वज़न कैसे बढ़े, अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज़ के साथ इलाज करते हुए आपका कैसे वज़न संतुलित रहे, इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसको हमने बड़े व्यावहारिक रूप से लिया है और इसको हम ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से हम बताते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ट्रैफिक में 3 सिग्नल्स होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। यानी लाल सिग्नल का मतलब आप रुक जाइए, येलो का मतलब स्लो यानी कब धीरे, और ग्रीन का मतलब बहुत रफ्तार से आप चल सकते हैं। तो खाने में भी हमने, भोजन में भी हमने 3 नियम डायबिटीज़ में बताने की कोशिश की है कि ऐसा भोजन जो आप प्रचुर मात्रा में खा सकते हैं, ऐसा भोजन जो आप सीमित मात्रा में खा सकते हैं, और ऐसा भोजन जो कि आपको नुकसान कर सकता है, आपको सीमित मात्रा में खाना है या नहीं खाना है। तो मेरे जो डाइटिशियंस की टीम है, एजुकेटर्स की टीम है, ये आपको एक एक करके बताएंगे कि सबसे पहले डॉक्टर निधि आप बताइए कि खाने में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि डायबिटिक पेशेंट प्रचुर मात्रा में खा सकते हैं, इस फूड पिरामिड में हमने दर्शाया गया है। मैं डाइटिशियन निधि वर्मा सृजन हॉस्पिटल से हूँ और मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनको प्रचुर मात्रा में क्या खाना चाहिए उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। आप जो ये हरे रंग के घेरे में देख रहे हैं, साबुत अनाज और ये छिलके वाली दालें, ये आप प्रचुर मात्रा में खा सकते हैं। ये आपका शरीर में जो ब्लड शुगर है आपका, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती हैं और दवा की ज़रूरत को कम करती हैं। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम श्वेता भंडारी है। मैं सृजन हॉस्पिटल में डाइटिशियन हूँ। मैं आपको उन चीज़ों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स लगातार खा सकते हैं। कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये थिंकिंग होती है कि वो कोई भी फ्रूट नहीं काम में ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पीले घेरे में आप फ्रूट्स बने हुए देख रहे हैं, जैसे अमरूद, संतरा, अनार, पपीता, नाशपाती, इन फलों को डायबिटिक पेशेंट दिन में एक बार आराम से काम में ले सकते हैं। बस ये है कि बहुत ज़्यादा मीठे फल हैं जिसमें केला, अंगूर, आम आते हैं, वो आपको नहीं लेने हैं। उसके अलावा ये जो फल आप देख रहे हैं और जो रेशे वाली सब्जियां देख रहे हैं, वो आप आराम से दिन में एक बार काम में ले सकते हैं। वो आपकी ब्लड शुगर को ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ाता है। तो आप ये जो पीले घेरे में बनी हुई चीज़ें देख रहे हैं, वो आप सीमित मात्रा में दिन में एक बार आराम से काम में ले सकते हैं बिना किसी डर के। हाय गाइस, मैं स्नेहा शर्मा सृजन हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं आपको ऑरेंज और रेड, ये जो घेरे हैं, इनके बारे में बताऊंगी। वैसे आजकल इन घेरों में जो आप चीज़ें देख रहे हैं, इनका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन डायबिटीज़ और मोटापे की बीमारी में ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हानिकारक साबित होती हैं। इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं कि इन चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए ताकि आपको दवाई कम लेनी पड़े और एक्सरसाइज और अच्छी डाइट से आपकी जो लाइफस्टाइल हो वो हेल्दी हो। इन चीज़ों में नॉनवेज, तली हुई चीज़ें, चॉकलेट्स, घी, ऑयल, आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इनका प्रयोग ना करना या सिर्फ चखने के लिए करना ही उपयोगी साबित होगा। डॉक्टर DC शर्मा साहब, आपने और आपकी टीम ने डायबिटीज़ के मरीजों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से एजुकेट किया। आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, प्रदेश के संपूर्ण सुविधा युक्त डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन्स हॉस्पिटल, जो कि सृजन हॉस्पिटल के नाम से ख्यात नाम है, ये उदयपुर में स्थित है। इस हॉस्पिटल में क्या थायराइड और हार्मोन्स के मरीजों के लिए इंडोर और आउटडोर की जो सुविधाएं हैं वो किस समय से किस समय तक उपलब्ध हैं? क्या थायराइड और हार्मोन्स के मरीज अगर सृजन हॉस्पिटल में एडमिट होकर ये इलाज कराना चाहें तो इसकी भी सुविधाएं हैं? इसके साथ ही इस थायराइड और हार्मोन्स से संबंधित रोगों के रोगियों के जो लक्षण हैं और उससे संबंधी जो उपचार की फैसिलिटीज सृजन हॉस्पिटल में है, उसके बारे में आप बताएं। थायराइड एक ग्रंथि है जो कि गले के मध्य भाग में, अग्रिम भाग में स्थित होती है। इससे थायराइड नाम का हार्मोन निकलता है। अगर थायराइड हार्मोन की मात्रा शरीर में कम निकलती है तो हाइपोथायराइडिज्म नाम का रोग होता है। अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लगता है तो हाइपरथायराइडिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि में कुछ प्रकार की गांठें हो जाती है, मल्टीपल गांठें हो जाती है। रेयरली थायराइड में कैंसर रोग भी पैदा हो जाता है। तो थायराइड एक प्रकार की ग्रंथि है जिसमें कई प्रकार के रोग पैदा होते हैं, विकसित होते हैं। थायराइड की इन रोगों के लक्षण भी बड़े विचित्र होते हैं। थायराइड की कमी से या थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकलने से जो लक्षण आते हैं वो इतने अलग तरह के होते हैं, एक ऐसा कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है। इसलिए ये रोग होने के बाद भी
काफ़ी समय तक पता नहीं चलता रोगी को। कई बार इसकी शंका भी नहीं की जाती कि आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे अनायास वज़न बढ़ना, वज़न घटना, घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद ज़्यादा आना, नींद कम आना, मानसिक तनाव जैसी स्थिति रहना, डिप्रेशन सा प्रतीत होना, शरीर में थकान, सुस्ती, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाना, कब्जी रहना, कई बार दस्त लगना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आना, मासिक धर्म में अनियमितता आना, चमड़ी सूखी रहना, पसीना ज़्यादा आना या पसीना कम हो जाना, बालों की ग्रोथ में कमी आ जाना, बाल झड़ना, ऐसे लक्षण हैं जो कि शरीर के हर भाग में, किसी भी भाग में प्रकट होते हैं, बड़े धीरे धीरे प्रकट होते हैं। तो इसे जब हम सस्पेक्ट करते हैं तब इसकी जांच कराई जाती है और हमारे हॉस्पिटल में कंप्यूटराइज लैब है, लेबोरेटरी है, बड़ी स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स लैब्स हैं जिनके द्वारा हम हार्मोन्स की जांचें करते हैं, थायराइड की जांच करते हैं। थायराइड में कैंसर का पता लगाने के लिए, गांठों का पता लगाने के लिए स्पेशलाइज्ड सोनोग्राफी है, कलर डॉपलर है। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर FNAC की जाती है। तो इस प्रकार से थायराइड का इलाज करने की या जांच पड़ताल करने की संपूर्ण सुविधा हमारे पास है। अन्य हार्मोन्स की बात करें तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि आमतौर पे लोग आपस में शेयर नहीं करते, शर्म संकोच से बताते नहीं हैं, पुरुषों में हो या महिलाओं में हो, इसका जिक्र आमतौर पर नहीं किया जाता। तो इस बारे में भी हम लोगों को बताते हैं कि भाई अगर आपको पुरुष हैं और अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें आप खुल के बताएं, सामने आएँ। आज के इस विज्ञान युग में हर चीज़ का इलाज है। नपुंसकता हुई, शीघ्रपतन हुआ या महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी समस्याएं हुई, संतान नहीं होना कई हार्मोन्स के कारण होता है, इन सब के लिए हमारे पास पूरी टीम है जो कि समय समय पर जांच करती है, आपको पूरा गाइड करती है और उसका पूरा उपचार किया जाता है। हमारा आउटडोर जो है बहिरंग विभाग सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक काम करता है। इसके अलावा अगर गंभीर मरीजों को भर्ती की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ जनरल वार्ड्स हैं जो कि इकोनॉमिक क्लास के भी हैं। उसके अलावा जिनको थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं चाहिए उन्हें हम प्राइवेट रूम्स प्रोवाइड करवाते हैं। प्राइवेट रूम्स भी अलग अलग कैटेगरी के हैं, सेमी डिलक्स, डिलक्स एंड एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के हैं। तो इस प्रकार से पूरी कोशिश की जाती है कि आपको सारी सुविधाएं मिले। ICU हमारी डेवलप हो रही है और कोशिश होगी कि गंभीर मरीजों को हम ICU में रख करके इलाज कर पाएंगे। तो ये पूरा टीम वर्क है, पूरी सुविधाएं हम देने की मरीजों को कोशिश करते हैं। हाय व्यूअर्स, सृजन हॉस्पिटल में डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन्स के क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और कई बीमार प्रदेश से ही नहीं, देश के अन्य राज्यों से भी सृजन हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर DC शर्मा साहब ख्यातनाम डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर DC शर्मा साहब ख्यातनाम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर DC शर्मा साहब का डायबिटीज़ और एंडोक्राइनोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही लंबा अनुभव है। डॉक्टर DC शर्मा साहब सृजन हॉस्पिटल की ये यात्रा डायबिटीज़ के बीमारों के उपचार, थायराइड के बीमारों के उपचार और हार्मोन्स से संबंधित ग्रसित रोगों और रोगियों के उपचार के क्षेत्र में अनवरत अपने कदम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाती रहे। आपकी ये सारी टीम मुबारकबाद की पात्र है जो कि उदयपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश के डायबिटीज़, हार्मोन्स और थायराइड से संबंधित रोगियों को निजात दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज बहुत ही मसरूफियत के बावजूद आपने अपना अमूल्य वक्त iudaipur.com के व्यूअर्स के लिए दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, चलते हैं, नमस्कार। Please visit iudaipur.com. It is wonderful, it is beautiful, it is very informative and very interesting. I am Dr. DC Sharma, endocrinologist.